नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिमाग की थोड़ी मज़ेदार कसरत करने वाले हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ 12 ऐसी चतुर और हट की पहेलियाँ जो आपको सोचने पर तो मजबूर करेंगी ही, पर हाँ, थोड़ा हंसाएंगी भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज़ी से दौड़ता है। तो ये रही हमारी पहली पहेली। ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसके मारने पर आग जलती भी है और बुझती भी है? सोचिए जरा। आग का जलना और बुझना दोनों आखिर एक ही चीज पर कैसे डिपेंड कर सकता है? क्या हो सकता है ये? अच्छा, चलिए इसका सस्पेंस खत्म करते हैं। इसका सही जवाब है फूंक। हाँ हाँ, मुंह से मारी गई फूंक। अब इसमें मजेदार बात गौर करने वाली ये है कि अगर आप धीरे से फूंक मारते हैं तो जलती हुई आग बुझ जाती है, लेकिन अगर वही फूंक किसी इंसान को थोड़े जोर से लग जाए ना, तो भाई नई आग लग सकती है और पिटाई चालू हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो थोड़ा सा साइंस से जुड़ा है। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडे पानी में डालने के बाद भी गर्म हो जाती है? अपना दिमाग लगाइए थोड़ा। पानी बिल्कुल ठंडा है, पर वो चीज उसमें जाते ही अपना तापमान बढ़ा रही है। और ये कमाल का एग्जाम्पल है हमारे चूने का। जी हाँ, चूना। जब आप चूने को ठंडे पानी में डालते हैं तो वो इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि पूरा गर्म हो जाता है। असल में ये ठंडक देने वाले पानी के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। अब आते हैं अपनी तीसरी पहेली पर, जो हमारी आम जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी है। ऐसी कौन सी जीवित चीज है जिसे खाने से पहले भी साफ करते हैं और खाने के बाद भी साफ करते हैं? थोड़ा रुकिए और अपनी रोजमर्रा की आदतों के बारे में सोचिए। सही पकड़े हैं। इसका जवाब है हमारे अपने हाथ। मतलब खाना भले ही गंदा हो या ना हो, बेचारे हाथों को ही हमेशा बदनाम होना पड़ता है। उनकी सफाई खाने से पहले भी लाजमी है और खाने के बाद भी। खान पान से हटकर अब ये अगली पहेली थोड़ी सी रॉयल है, पर थोड़ी हैरान करने वाली भी। राजा के महल में एक ऐसी रानी है जो अपने 50 सिर दीवार से पटकती है और जलकर पूरी तरह खाक हो जाती है। भाई, ये कौन सी अजीब रानी हो सकती है? अरे भाई, ये रानी कोई और नहीं, हमारी माचिस है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये रानी कभी अकेली नहीं जलती। जब वो जलती है तो इसका पूरा डब्बा इसका वफादारी से साथ देता है। 50 तीलियां एक महल जैसी डिब्बी में रहती हैं। चलिए अब थोड़ा घुमावदार सवाल सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सीने से सीना मिला, मिली छेद से छेद, चली रगड़ पट्टी और निकला सफेद सफेद। क्या लगता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। ये क्या हो सकता है? ज्यादा आगे मत सोचिए। इसका बिल्कुल मासूम सा जवाब है हमारी आटे की चक्की। दोनों पत्थरों का सीना मिलता है और बीचों बीच एक छेद होता है। वैसे घर की चक्की गेहूं के साथ साथ कभी-कभी दिमाग भी पीस देती है ना? अब चक्की का आटा तो आ गया, तो सब्जी भी पकानी ही पड़ेगी। अगली पहेली सुनिए। हरी हरी उंगली जैसी दिखती है, अंदर उसके ढेरों मोती छुपे हैं। सिर पर हमेशा एक टोपी पहने रहती है और खूब स्वाद से खाई जाती है। बिना सोचे ही अनुमान लगाइए, कौन सी सब्जी हो सकती है ये? तो बात ऐसी है कि जवाब है हमारी प्यारी भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है कि अगर इसे अच्छे से मसालेदार पकाया जाए ना, तो ये एकदम लाजवाब लगती है। और अगर ठीक से ना पके तो बस हर जगह चिप चिप करती रह जाती है। खाने पीने की बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और वक्त पर आते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह और शाम के वक्त तो बहुत लंबी होती है, पर दोपहर आते आते बिल्कुल छोटी हो जाती है? सोचिए। इसका जवाब है परछाई, यानी कि शैडो। दोपहर के वक्त सूरज की धूप इतनी सीधी और तेज होती है कि परछाएं भी मानो शिकायत करती हुई सिकुड़ जाती है कि भाई धूप बहुत तेज है, मैं तो छिप ही जाऊंगी आज। दिन और परछाइयों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा कोट है जिसे पहनने का अधिकार सिर्फ औरतों को है, मर्द उसे नहीं पहन सकते? ऐसा क्या हो गया भाई इस कोट में? जवाब है पेटीकोट। और जरा सोच कर देखिए, ये कितनी मजाकिया बात है। अगर गलती से कोई मर्द इसे पहन ले तो समाज और लोग उसे सच में अदालत यानी कि कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये वाली पहेली थोड़ी सी मजाकिया धारणा पर आधारित है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अधिकतर लड़कियां पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करती हैं? जवाब है उम्र। पर इस विषय की सच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्र चाहे जितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, जब जन्मदिन का केक और उस पे जलती हुई मोमबत्तियां सामने आती है ना, तो सब कुछ बिना बोले ही बयां हो जाता है। उम्र और जश्न से आगे अब थोड़े जज्बातों की बारी। ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी तरह से खुशी के माहौल में भी रुला देती है?
और आंखों में आंसू ला ही देती है। और वो है प्याज। प्याज का अपना अलग ही गुरूर है बॉस। वो मानो खुलेआम सबको चैलेंज करता है कि माहौल चाहे जितना भी खुशनुमा हो, जब मैं कटूंगा ना तो सबको रुलाकर ही मानूंगा। द अल्टीमेट टीयर जोकर। चलिए इन आंसुओं को पहुंचते हैं और आते हैं अपनी 11वीं पहेली पर। शरीर है इसका लंबा, मुख है इसका कुछ कुछ गोरा, पेट में इसके छुपी है एक काली डंडी और ये लोगों के नाम लिखने के काम आती है। क्या लगता है आपको? सही सोचा आपने, इसका जवाब है पेंसिल। और पता है, स्कूल के दिनों की एक बहुत ही सटीक बात याद आती है इससे। जब पेंसिल छिल छिल कर एकदम छोटी होने लगती थी ना, तो उसका मतलब साफ होता था कि परीक्षा बिल्कुल सर पर आ चुकी है। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपनी आखिरी और 12वीं पहेली पर। ऐसा कौन सा काम है या ऐसी कौन सी जगह है जिसमें सभी रहते हैं? इस बार ना मैं जवाब नहीं बताने वाला। ये आखिरी पहेली आपके दिमाग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और सोचिए कि इसका सही जवाब आखिर क्या हो सकता है। इस दिमागी कसरत और इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही मज़ेदार बातों के लिए फिर मिलेंगे।